एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 34वां सर्ग। सौषुप्त तुर्य और तुर्यातीत बद का उपदेश देकर तुर्यातीत बद में ईश्वर ने विश्राम किया, इसका वर्णन। ईश्वर ने कहा, महर्षि, यों इस देव पूजा से पूजित हो रहा यह जगत बाध दृष्टि से असत एवं अधिष्ठान दृष्टि से सत और देव स्वरूप होकर स्थित है, यह कहना ठीक है। तथा परमार्थ दशा में यह विश्व द्वित्व और एकत्व से विनिर्मुक्त एवं व्यवहार दशा में द्वित्व और एकत्व से युक्त भी है, यह कहना भी ठीक है। यो सर्वविध विरोधों का परिहार हो गया, यह भाव है। यह जगत क्यों द्वैत एवं एक रूप है और क्यों उनसे निर्मुक्त है, इस शंका पर कहते हैं, चिति तत्व ने मोहकृत जड़ता की कल्पना से अपने में संसार रूपता अर्थात द्वैत रूपता प्राप्त की है तथा मोह रूपी कलंक से रहित हुआ वह असंसारी देखा जाता है, इसलिए वह अभिन्न और अद्वयात्मक है। उसी बात का स्पष्टीकरण करते हैं। मैं दृश्य देहादि स्वरूप हूँ, इस प्रकार मोह को प्राप्त हुई चिति संसार में फंस जाती है और दृश्य के प्रकाशन में समर्थ इसी चित्कला का जो अपने में अभिन्न रूप है अनुभव कर संसार के बंधन से निर्मुक्त हो जाती है। अर्थाकार की भावना से द्वैत भाव प्राप्त कर यह चिति अपनी अखंड सत्ता भूल जाती है और देह के सुख दुख आदि से मिली हुई असत्य रूप ही अपनी स्थिति को क्षण भर में सत्य रूप है यो अवधारण कर लेती है, अर्थात यही इसकी कलंक युक्त स्थिति है। अब कलंक वर्जित स्थिति कहते हैं। विमल अवयवों से रहित सत्य या असत्य इस तरह के भिन्न भिन्न सभी कल्पित नाम रूपों से निर्मुक्त यह चिति व्यवहार काल में संपूर्ण नाम रूपात्मक होती हुई भी शून्य स्वभाव ही है। उक्त निष्कलंक स्थिति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के निमित्त सुषुप्ति आदि भूमिकाओं का भेद दिखलाने के लिए उपक्रम करते हैं। पूर्ण अनुपम एवं शांत स्वभाव ब्रह्म ही आकाश की नाई पहले विकसित होने वाली ब्रह्म शक्ति से अर्थात अपनी माया शक्ति से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, सृष्टि, स्थिति और संहार या आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक इन तीन मार्गों से प्रवृत्त हुए इस जगत के रूप में मन के द्वारा विस्तार को प्राप्त हुआ है। इसलिए मन का उच्छेद होने पर ही इस जगत का उच्छेद हो जाएगा, यह कहते हैं। महर्षि, मन के द्वारा सत्यभूत ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार से अपनी चक्षु आदि इंद्रियों के व्यापारों में हेतुभूत मन के छिन्न भिन्न हो जाने पर प्रच्छन्न जगत रूपी जाल विलीन हो जाता है और तदनंतर कल्पना रूप जर्जर इस संसार की कलना नष्ट हो जाती है। अर्थात इस प्रकार तत्व ज्ञान से कल्पनाओं के साथ मन के विनष्ट हो जाने पर जीवन मुक्त की पहले जिस भूमिका में स्थिति होती है उसे लक्षण एवं नामों से दिखलाते हैं। उस अवस्था में जीव की भूंजे गए बीज के नाई इति नाम वाली सत्ता होती है। इस रीति से उस दशा में समस्त दृश्यों का बाध हो जाने के कारण एकमात्र अपरोक्ष दृष्टि के ही बच जाने से उसका दूसरा नाम पश्यंती भी है, यो कहते हैं। शरत काल के आकाश मंडल की नाई मानसिक मोह रूपी बादलों से निर्मुक्त उक्त अवस्था चित्त के विषयों की चर्वणा का अर्थात बार बार प्रीतिपूर्वक अनुस्मरण का परित्याग कर रही पश्यंती नाम से योगियों द्वारा व्यवहृत होती है। पहले चित्त के संकल्प आदि विषयों से उपहित चिति चंचलता को प्राप्त हुई भी इस उपर्युक्त अवस्था में वह अपने एकमात्र चैतन्य स्वभाव में स्थित होकर समस्त उपाधियों से विनिर्मुक्त हो जाती है और समस्त पदार्थों की सत्ता रूप से अवशिष्ट होकर जीवित अवस्था में ही संसार रूपी समुद्र पार कर जाती है। अविनाशी निरतिशयानंद स्वरूप आत्म प्राप्ति रूपी पांडित्य से स्थूल हुई वह चिति उक्त दशा में परम पद प्राप्त कर समस्त श्रमों से निर्मुक्त होती हुई व्यापक ब्रह्म पद में विश्रांति करती है, अर्थात इससे उसका महासुप्त पद नाम भी सूचित हुआ। अब दूसरे स्थान का वर्णन करने वाले भगवान शंकर वर्णित
प्रथम स्थान का उपसंहार करते हैं। हे विपेंद्र, मन के विनष्ट हो जाने पर जो सबसे पहली स्थिति प्राप्त होती है वह तुमसे कही गई। अब तुम इस चिति शक्ति की परम पवित्र दूसरी स्थिति सुनो। मन से वर्जित यही चिति शक्ति शांति से रजित सूर्य चंद्र आदि ज्योतियों से एवं अंधकार अज्ञान आदि जड़ता से विनिर्मुक्त तथा विस्तृत आकाश की नाई परम सुंदर है। दूसरी अवस्था में पहली अवस्था की अपेक्षा चिति शक्ति के जो विशेष धर्म है उन्हें कहते हैं। निबिड़ सुषुप्ति स्थिति की झलक के सदृश, पाषाण शिला के भीतरी अवयव गठन के सदृश, सेंधव नमक के अंदर स्थित रस के सदृश और वायु के अंतर्गत विद्यमान स्पंदन शक्ति के सदृश जब पहली भूमिका अभ्यास के द्वारा समय पाकर खूब परिपक्व हो जाती है, तब आकाश में विद्यमान शून्य शक्ति की नाई चिदेक घन ब्रह्माकाश भाव प्राप्त कर वह उस प्रकार विषयोन्मुखता का परित्याग करती है जिस प्रकार वायु आदि क्षोभक पदार्थों के अभाव में जल चंचलता का, वायु कला चलन का और पुष्प लेखा सुगंध का परित्याग करती है। क्रिया रूप काल कला से तथा अवकाश की अपेक्षा रखने वाली परिच्छिन्न वस्तु रूप आकाश की कला से युक्त काल रूपता और आकाश रूपता का उन कलाओं के परित्याग से ही परित्याग कर समस्त दृश्य मात्र की कल्पना न करने वाली जड़ता और अजड़ता से शून्य विशुद्ध स्वभाव उक्त चिति शब्दों से निर्वचन के अयोग्य वक्षमाण सत्ता धारण करती है। देशकृत एवं कालकृत परिच्छेद से रहित सर्वातिशायी त्रिकाला बाधित सत्ता पद को प्राप्त हुई जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से चतुर्थ जो विराट हिरण्यगर्भ और अव्याकृत से चतुर्थांश है, उससे प्रकाशमान सर्वविध कलंकों और रोगों से रहित सत्ता का उक्त चिति शक्ति परिग्रह करती है। हे विशाल नेत्र, उक्त स्वरूप वाली किसी एक ऐसी अनिर्वचनीय सत्ता का चिति शक्ति परिग्रह करती है जो साक्षी की नाई प्रकाशमान होकर अवस्थित रहती है और सबकी हेतु सब काल में विद्यमान समस्त वस्तुओं के प्रकाशों तथा आनंदों से श्रेष्ठ और स्पृहणीयतर है। उक्त तुर्य रूप द्वितीय भूमिका का उपसंहार करके तृतीय भूमिका का अवतरण करते हैं। हे उत्तम व्रत का आचरण करने वाले तत्वज्ञों में श्रेष्ठ महर्षि, यह द्वितीय भूमिका आपसे कही गई। अब मैं तृतीय भूमिका का निरूपण करूंगा, आप सुनिए। तृतीय भूमिका में पहले की भूमिकाओं की अपेक्षा जो विशेष धर्म है उन्हें कहते हैं। यह चिति तृतीय भूमिका में ब्रह्माकार अखंड वृत्ति और उस वृत्ति का विषय ब्रह्म, इन दोनों का निरक्षीर न्याय से एकीकरण हो जाने के कारण ग्राहक अंश और ग्राह्य अंश से शून्य रूप स्थिति को प्राप्त हो जाती है। इसलिए ब्रह्म, आत्मा इत्यादि शब्द और अर्थों से निर्मुक्त हुई विशुद्ध रूप से उदित होती है। तात्पर्य यह है कि पहले की भूमिका संप्रज्ञात समाधि से प्राप्य है और यह तृतीय भूमिका असंप्रज्ञात समाधि की सुदृढ़ स्थिति से प्राप्य है। यह विशेष हुआ। यह तृतीय भूमिका जन्म आदि 6 भाव विकारों से शून्य होने के कारण काल से भी विचलित नहीं होती। अज्ञान आदि अंधकार से विनिर्मुक्त वह स्वयं ही कलंकों से रहित है। तुर्यातीत आदि उनका नाम होने से भी वह सर्वातिशायी परम पुरुषार्थ रूप है। वह सभी उत्तमोत्तम अवस्थाओं की परम अवधि है। परम मंगल रूप होने के कारण समस्त मंगलों में प्रधान मंगल है। सर्वमुख विच्छेद शून्य चिति ही तृतीय पावनकारी स्थिति है। इस भूमिका में जो चिरकाल तक स्थिति है वह सब मार्गों से अर्थात शैव शास्त्रोक्त प्रसिद्ध 6 मार्गों से और श्रुति प्रसिद्ध धूम्र अर्ची आदि मार्गों से तथा उन मार्गों के द्वारा अपनी अपनी उपासनाओं के अनुसार तत्त लोक को प्राप्त हुए उपासकों से भी दूरवर्ती है। इसलिए हे मुने, मेरी भी वाणी का वह विषय नहीं है किंतु वह स्वयं ही अनुभूत होती है। हे मुने, जागृत आदि 3 मार्गों से कल्पना से तथा कल्पना सापेक्ष तुर्यत्व संख्या से अतीत पद तुमसे मैंने कहा, उसी पद में तुम सदा अवस्थित रहो। वह पद ही अविनाशी पूज्य देव है, दूसरा नहीं। हे मुने, इस समस्त जगत का उपादान वही अर्थात तृतीय पद रूप देव है। इस विषय से यह समस्त विश्व तन्मय ही बन जाता है।
हे मुनीश्वर, उपादान से अतीत अद्वितीय ब्रह्म तत्व के विज्ञान से यह नहीं है और यह नहीं भी नहीं है, यानी अस्ति और नास्ति इन दोनों विकल्पों से वर्जित है, उसी का स्पष्टीकरण करते हैं। वास्तव में यह न कुछ प्रवृत्त होता है और न कुछ निवृत्त ही होता है। अपने उदर की नाई केवल शांत एक रूप से प्रतीयमान आकाश आदि एक रूप पदार्थों की अपेक्षा से भी अधिक एक रूप भासित होने वाला वह केवल प्रकाशित होता है। क्यों वह समानों से भी अधिक समान भासता है? इस प्रश्न पर समानाभास में हेतु बतलाते हैं। द्वैत के साथ एकता का अभाव, उक्त घनीभूत चेतन रूप होने के कारण संक्षोभ का अभाव, विकार आदि का अभाव, चिरकालिक नित्य भी काल आकाश आदि की अनित्यता की संपादक तथा चिद्घन होने के कारण चिति के साथ सत पदार्थों का या असत पदार्थों का या बालक सदृश अज्ञानियों द्वारा कल्पित आकाश में शिलाकोश की नाई अनिर्वचनीय संपूर्ण जगत का तनिक भी भेद नहीं है। अतः समसमाभास जो कहा गया है वह ठीक ही है। उक्त तुर्याति तत्व का ही उपादन कर रहे श्री महादेव जी उपसंहार करते हैं। संपूर्ण संसार शांत, सुशिव एवं वाणी के व्यापार से अतीत उक्त पद स्वरूप है। विराट आदि रूप अकार आदि मात्रा भेद से कल्पित चार पादों से विभक्त हुए ओम इस अक्षर की अर्ध मात्रा की जो चार नाद, बिंदु, शक्ति और शांता नामक मात्राएं हैं, उनमें जो चौथी शांता नाम की मात्रा है वही परम गति है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, शंकर जी ने पूर्वोक्त प्रकार के उपदेश दिया। तदनंतर इस वशिष्ठ मुनि के तथा अन्य स्कंद, नंदी आदि सभी श्रोताओं के साथ जहाँ पर प्रणव की अर्ध मात्रा का चरम भाग बिल्कुल उपशांत हो जाता है, ऐसे शांत रव नामक सर्व संसार के पारभूत तुरीय के तुरीय पद में भूमानंद चितिरूपी विमल दृष्टि के साथ एक रस रूप हो जाने से परिणामतः वृत्तियों को विश्रांत कर भगवान शंकर जी उस वशिष्ठ जी के आश्रम में क्षण भर तक निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ गए, क्योंकि मन की परम पद में विश्रांति होने पर उसके अधीन संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार समाप्त हो जाते हैं। 34वां सर्ग समाप्त।